साथियों नमस्कार। मेरा नाम विजय यादव है और आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना नाम क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं कुछ लोगों का क्यों कह रहा हूँ, मैं नाम क्यों नहीं लेने जा रहा हूँ। मैं एक आखिरी अवसर देने जा रहा हूँ उन सारे लोगों को जिनको भी ये भ्रम हो गया है कि वो खुदा हैं और उनका नाम हम लोग क्यों नहीं ले रहे। चूँकि वो हमारे अपने भाई हैं, हमारे आपके समाज से हैं, इसलिए मैं उनको एक आखिरी अवसर दे जा रहा हूँ। आज बहुत सारे मुद्दों पे आप लोगों से बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपके सामने रखना अब मेरे लिए मजबूरी बन चुकी है। मैं पिछले कई दिनों से अपने ऊपर, अपनी पूरी टीम के ऊपर जितने भी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, मैं सब कुछ झेल रहा था, पूरी टीम झेल रही थी। लेकिन आज हद हो गई, हद हो गई। आज जो है किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें हुई हैं वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि मेरी कोशिश थी कि केस में कुछ अच्छा हो जाए, केस में किसी नतीजे पे पहुंच जाए, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में लाइव आऊं। और मैंने लोगों से ये कमिटमेंट भी किया था कि जिस दिन केस में कुछ अच्छा हो जाएगा उसी दिन मैं आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा, उसके पहले आने का कोई मतलब नहीं बच जाता। सबसे पहले मैं जो आज विवाद की जड़ बनी है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। उसके बाद जो भी पिछले कई महीनों से टीम के साथ किया जा रहा है मैं उसको आप लोगों के बीच में रखूँगा। आप जितने भी साथी जुड़े हैं सबसे मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात चली जाए, हमारी बात पहुंच जाए। और आप लोगों तक बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है मैं उस वजह पे भी बात करूंगा, क्योंकि जिन लोगों को याची बनाया गया, जितने लोगों को जोड़ा गया, 798 लोगों को एक साथ जोड़ा गया, वहाँ भी ग्रुप बनाकर वहाँ भी सूचना प्रेषित करने से रोका जा रहा है कि हम पाँचों लोग वहाँ मैसेज ना कर पाएँ, हम अपनी बात अपने लोगों तक ना कह पाएँ। ये भी यहाँ किया जा रहा है। मैं इन सब मुद्दों पे भी बात करूँगा, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो हमारा केस है, उस पर मैं पहले बात करना चाहूँगा। परसों से शुरू करते हैं। परसों शाम को जब हमें ये पता चला कि हमारा जो है काज लिस्ट में नाम आ गया है, हमारा केस मेंशन हो गया है और हमारी डेट लगी हुई है, तो सारे लोग, हम और सुशील मौके पे चूँकि लखनऊ में थे, पहुंच सकते थे। आशीष और लोहा यहाँ पे नहीं थे, वो नहीं पहुंच सकते थे। और भास्कर जी की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, वो दिन भर इंतजार करते रहते कि मौका मिल जाए। और यहाँ दिन भर हम लोगों के साथ में थे, लेकिन नहीं हो पाया। करीब 9:30 बजे जाके उपेंद्र मिश्रा सर के यहाँ टाइम मिला ब्रीफिंग का। तो चूँकि भास्कर को यहाँ से 30-35 किलोमीटर जाना भी पड़ता है, तो उनको निकलना पड़ा। तो सारी तैयारी के साथ हम और सुशील जी वहाँ गए, तो वहाँ ये बताया गया कि कल हड़ताल है और हमारी यूनिटी है, और ये चूंकि वकीलों की हड़ताल है तो कोई भी जो है वहाँ बहस नहीं करेगा। जो बहुत ज़रूरी केस होंगे सिर्फ उसी में वकील जो है अपीयर होगा, बाकी किसी केस में कोई अपीयरेंस नहीं होगी, ना कोई सुनवाई होगी। हम लोगों ने निवेदन किया कि सर प्लीज़, हमारा मामला बहुत ज़रूरी है, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर आप सुनवाई नहीं कराएंगे, हम आप ही के भरोसे बैठे हैं। अगर आप जो है कल केस नहीं लेते हैं, मान लीजिए परसों वो दोबारा जाएगा, जब बैकलॉग फ्रेश में जाएगा, हो सकता है कि उसमें हमारा नंबर ना आ पाए, और इतने ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे कि हो सकता है कि हमारा नंबर ही ना आ पाए। बड़ी सारी समस्याएं, हो सकता है कोर्ट ही ना बैठे, या कोरोना की वजह से कोर्ट बनने का नोटिस जारी हो जाए। तो सर प्लीज़ किसी तरीके से, वो दिन आया है कि हमारी कल सुनवाई हो सके, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, इतने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके साथ हम खड़े हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करके हम यहाँ तक आपके बीच में आए हुए हैं, आपसे बात करने, आपकी बात रखने। ये सर हम 2 लोगों की पीड़ा नहीं है, ये 5 लोगों की पीड़ा नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी एमआरसी पीड़ित साथी हैं, उन सब की पीड़ा हम आपके बीच में रखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर आपसे निवेदन है कि आप सर प्लीज़ कल अपीयर हो जाइए। लेकिन किसी बात को उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा देखिए हमारा प्रोफेशन है, हम अपने प्रोफेशन के साथ समझौता नहीं कर सकते, हमारी यूनिटी है। जो वकील होगा, वास्तव में जिसने अगर LLB फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर दिया होगा, उसको इस बात का बखूबी एहसास होगा कि यदि वकीलों ने सामूहिक हड़ताल का ऐलान किया है तो सिर्फ उन केसों को जिसको बहुत ज़रूरी होगा उसको छोड़ के कोई भी वकील बहस नहीं करेगा। और ये लगभग सारे लोगों ने पोस्ट डाली। सुबह बात हुई हम लोगों की, सारे लोगों की, वकीलों से, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए सर से, मैंने जो उनके उपेंद्र मिश्रा के जूनियर हैं, उन्होंने कहा कि सर से बात की है, तो सर ये कह रहे हैं कि देखो यार, हो सकता है कि अगले दिन की पुनः डेट लगेगी, हम उसमें बहस कर लेंगे, लेकिन जो हमारा संगठन है, जो हमारी यूनिटी है, हम उसको नहीं तोड़ेंगे। फिर मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर से एक बार और बात करिए, हो सके तो हमको बात करवा दीजिए। सुशील जी दोबारा भाग के उनके ऑफिस गए तो उपेंद्र मिश्रा नहीं मिले, लेकिन वो वहाँ बैठे थे अंदर चैम्बर में, तो उन्होंने देखा सुशील जी को, तो फिर बुलवाया। तो फिर सुशील जी ने व्यक्तिगत निवेदन किया कि सर
आज हमारा केस आप ले लीजिए। ये दोपहर 12 बजे की बात है, कल की। सुशील ने निवेदन किया कि आप जो है सर ले लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए अगर अगली डेट में नहीं हो पाया तो फिर हमारे लिए बहुत समस्या हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा तो सरकार भर्ती कर डालेगी। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, लिंक आएगा, हाँ, लेकिन आप लोग इसको कहीं शेयर मत करिएगा, क्योंकि अगर हम अपने संगठन से, समूह से अलग होकर अगर आपके लिए हम सुनवाई करेंगे वर्चुअल, वैसे कोर्ट में जाना होता तो आप बिल्कुल उम्मीद न रखते, मैं मना कर देता साफ साफ, लेकिन चूंकि वर्चुअल सुनवाई है, लिंक मेरे पास आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि सुनवाई हो जाए। बेंच भी तमाम तरह की बदलती रहती है। मैं एक उदाहरण दूंगा, लोग समझ जाएंगे। अभी एक मुकदमा चल रहा है संशोधन को लेकर। संशोधन के मामले में क्या हुआ, कुछ लोग कोर्ट गए और उनको राहत मिल गई और वहां से आदेश ये पास हो गया, सिंगल बेंच ने आदेश पारित कर दिया कि सरकार इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और इनका संशोधन किया जाए। लेकिन करीब 10 लोगों की संयुक्त जो एक साथ याचिका गई थी, उसको एक, देखिए कौन से जज है, नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने डिसमिस कर दिया सिरे से कि जब जीओ में लिखा गया है कि संशोधन नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आप सोचिएगा, वही हाई कोर्ट का ऑर्डर एक लोग लेके घूम रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि सरकार संशोधन करे, और दूसरा 10 लोगों की एक साथ संयुक्त याचिका जो बंच होकर गई थी वो खारिज कर दी कोर्ट ने, ये कहते हुए कि जब जीओ में लिखा है संशोधन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि हमको ये भी देखना है कि किस बेंच में हमको राहत मिल सकती है और कौन सी बेंच सरकार के पक्ष में फैसला दे सकती है। हम जितने भी हमारे पास साक्ष्य हैं उन वकीलों से सलाह लेके, उनको उपलब्ध करा के, उनको ब्रीफ करके उनसे कोर्ट में अपनी बात रखवाई गई। और हम लोग एहसानमंद हैं इस बात के लिए कि उपेंद्र नाथ मिश्रा सर ने इतने दबाव के बावजूद भी, जबकि साफ साफ निर्देश था कि सिर्फ 4 या 5 केस ऐसे हुए, हाईकोर्ट की साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसपे बहस हुई है और जिसका ऑर्डर आया है, उसके अलावा किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी वकील अपीयर नहीं हुआ है। लेकिन सुशील जी के व्यक्तिगत निवेदन पे, हमारे जो है निवेदन पे, हम लोग 11:30 बजे रात तक वहाँ रहे सर के यहाँ और सारी बातें की, निवेदन किया कि सर किसी तरह से सर हमारे लिए अंतरिम रिलीफ की बात करिए। करीब 16 मिनट आपकी बहस चली है। उसमें सर ने ये कहा कि सर आप स्टेटस को कर दीजिए। तो सरकारी वकील का ये कहना था कि मिलॉर्ड ऑलरेडी स्टेटस को है, सुप्रीम कोर्ट ने पद रिजर्व किए थे, पद होल्ड कर दिए थे, उस पर सुनवाई करके उन्होंने ऑर्डर रिजर्व किया हुआ है, यहाँ तक कि हम मूल दस्तावेज भी वापस कर रहे हैं, हम कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सर ने कहा, मिश्रा सर ने कहा कि सर अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो ये भर्ती करना शुरू कर देंगे। तो जज ने ये कहा, उपाध्याय जी जो जिनकी बेंच में लगा था, उन्होंने कहा कि मिस्टर मिश्रा अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे, आप आइएगा। इतनी बातें वहाँ कोर्ट में हुई हैं। अब बात आती है कि इतना टाइम क्यों दिया गया। मैं कह रहा हूँ किसी माथुर की याचिका थी, उस पर 1 दिन का टाइम नहीं दिया गया। ये कहा गया कि जिस दिन 90-50 लिस्ट होगी उस दिन आपको काउंटर जमा करना है। सब कुछ सही रहा तो शुक्रवार को 90-50 लिस्ट होगी, एडिशनल सुनी जाएगी, और उससे भी अच्छी बात है कि अगर बहुत अच्छा रहा तो राजेश चौहान जी की बेंच में ये मुकदमा सुना जाएगा। और इन सब चीज़ों के साथ दिन का घटनाक्रम खत्म हुआ। अब बात आती है कि आप लोगों ने बताया क्यों नहीं। लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि बताया क्यों नहीं। भाई एक अधिवक्ता जो हमारे इतने निवेदन पे, आपकी पीड़ा उनके सामने रखने पे कि पूरा प्रदेश के लड़के आज इंतजार कर रहे हैं कि आज हमारे सर जा रहे हैं, वो हमारे लिए बहस करेंगे। आज लोग सर पूजा कर रहे हैं, लोग अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हमारे लिए कुछ अच्छा हो। इतना कहने पे अगर एक वकील तैयार हो जाता है कि ठीक है हम आर्गूमेंट करेंगे आपके लिए, लेकिन आप इसको प्रचारित मत करिएगा कि हम आर्गूमेंट कर रहे हैं आपके लिए, आज हड़ताल के दिन भी हम आपके लिए आर्गूमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन पूरा हमारा जो अधिवक्ता पैनल है, जो समूह है, हमारा जो संगठन है, जो हमारी यूनिटी है, वो नहीं मानेगी कि इतना इंपॉर्टेंट मुकदमा ये था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुनवाई की। आपसे कुछ नहीं छुपाया गया। अगर छुपाना होता तो 1 दिन पहले उनके चैम्बर की फ़ोटो क्यों डाली जाती, जो केस लिस्ट थी वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे पोस्ट क्यों डाली जाती, सुशील कश्यप के द्वारा, लोहा के द्वारा, आशीष के द्वारा, लोगों को सूचना क्यों दी जाती, हम लोग क्यों कहते कि सुनवाई होगी। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं था। एक चीज़ फाइनली समझ लीजिए, कुछ भी करेंगे हम, लेकिन एट लास्ट मुकदमा लड़ना वकील को ही है, तो हमको वकील की बात माननी पड़ेगी। और रही बात ये, अब आते हैं, मुझे लगता है कि इस संबंध में पर्याप्त बातें हो गई। जिसके मन में जो प्रश्न होगा मैं वो लास्ट में ले लूँगा कि क्या हुई। मुझे लग रहा है कोर्ट के बारे में ये सारी चीज़ें जानकारी दे दी गई हैं पर्याप्त। अब आते हैं मुद्दे पे, जो ये 5 लोग इकट्ठा हुए, किन किन परिस्थितियों में ये 5 लोग एक साथ खड़े हुए, किन शर्तों पे खड़े हुए। 5 लोग अलग अलग थे, कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, कोई किसी से मतलब नहीं था, सबके विचार अलग थे, सब अलग अलग लेके लड़ रहे थे। 5 लोग एक साथ आए। सीधी सी बात थी कि 5 अलग अलग दिशाओं में चलने वाले लोग जब एक साथ आते
तो कुछ मतभेद, कुछ मनभेद होने स्वाभाविक थे, वो हम लोग आपस में सुलझाते थे। लेकिन इस बीच मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि इस बार मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं जब लाइव आऊँगा तो मैं नाम लेकर उन लोगों को बताऊँगा जिन लोगों ने ऐसा किया। उन लोगों ने पहले मुझसे व्यक्तिगत बात की कि आप भास्कर को हटा दीजिए, उनका गुणांक कम है, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत खाता चला रहे हैं, उनको हटा दीजिए। मैंने कहा देखिए करोड़ों रुपए नहीं आ जाएंगे, भास्कर ने पहले दिन से मेहनत की है, तो भास्कर भी साथ हैं, अगर हम पांचों एक साथ खड़े हुए हैं तो हम लोग किसी को नहीं हटाएंगे। वहाँ बात खत्म हो गई, वो लोग निराश हो गए। फिर उन्होंने भास्कर से बात की कि विजय जो है माथुर की याचिका लेट क्यों कर रहे हैं। तो भास्कर ने कहा कि आप ये बात विजय से पूछिए। तो मुझसे पूछा गया, मैंने बताया कि भाई माथुर जी का ये कहना है, माथुर साहब का ये कहना है कि समझदारी इसमें नहीं है कि सारे हथियार झोंक के युद्ध के मैदान में हाथ उठा के खड़े हो जाओ। हमें ये भी देखना है कि इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कल आ जाता है तो हमारे पास एक पिटीशन तो बचेगी। आप रुक जाओ, हम जब कहेंगे तब आप केस फाइल करना। चंद्रा साहब की फाइल होगी, उस पर काउंटर का आदेश हो गया है। अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो उनकी डेट लगेगी, तो हम भी वहाँ कर लेंगे। हो सकता है कि फिजिकल बहस का भी आदेश आ जाए, क्योंकि वर्चुअल में सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। तो भास्कर से ये कहा गया कि भास्कर भाई लेट कर रहे हैं, एक काम करो, उनको लात मारो। मैं सीधे वर्ड में कह रहा हूँ, जो वर्ड बोला गया मेरे लिए कि उनको लात मार के किनारे करो, आप और सुशील टेक ओवर कर लो, सारी चीज़ें संभाल लो। बाकी बाहर करने का जो रीजन है उसको हम लोग साबित कर देंगे, हम लोग उनको गलत साबित करके दिखा देंगे। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप लोगों के बीच में, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जिसको भी लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ वो लखनऊ आ जाए। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि मैं इस सब चीज़ें वायरल करूँगा, लेकिन जिसको भी लगे कि इस बात के प्रमाण की जरूरत है वो आ जाए लखनऊ। तय समय जो भी वो तय करेगा, मैं वहाँ पहुँच के सारे लोगों को सुना दूंगा, पूरे प्रदेश के सामने ये बात रखूंगा कि किस हिसाब से बात की गई हम पांचों लोगों को तोड़ने की। भास्कर से यह कहा गया कि आप संभाल लीजिए, सुशील से यह कहा गया कि आप संभाल लीजिए। सुशील ने भी बात बताई, भास्कर ने भी बात बताई। मैंने यही कहा कि आप सुन लो लोगों की, वो लोग कहना क्या चाहते हैं, आखिर वो चाहते क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। वो हमारे हितैषी, हमारे अपने भाई हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वजह क्या है वो आप वजह देखो। तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत खुन्नस है। मैंने कहा व्यक्तिगत खुन्नस है, फिर भी कहीं इसको कहना नहीं है, चलने दो, जैसा भी चल रहा है चल जाएगा, इतना तो सफ़र में झेलना पड़ेगा ही। हम लोग वहाँ चल दिए। भास्कर को तोड़ने की कोशिश की गई, सुशील को कोशिश की गई, जब वहाँ कामयाब नहीं हुए तो इन लोगों ने आशीष को तोड़ने की कोशिश की, आशीष को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। वहाँ भी बात हुई, जो भी बातें हुई आशीष ने बताई। हम पांचों लोग सारा कुछ शंकर भगवान की तरफ, विष की तरह गमन करते रहे कि चूंकि जिम्मेदारी ली है तो ऐसी छोटी छोटी बातों का इशू बना के लड़ नहीं सकते। पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है उसको नहीं देखना, हमको लड़ना है तो लड़ना है। हम लोग अपने कार्य में लगे रहे। आज इंतहा हो गई, आज जैसे लोग इंतजार कर रहे थे। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब जिस समय हमको ये इंतजार करना चाहिए कि हम कोई अच्छी खबर सुने, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बुरी खबर सुनने का इंतजार कर रहे थे। आईटी सेल की तरह एक अलग अलग ग्रुप बना के वहाँ लोगों को गुमराह करना, वहाँ लोगों को ये कहना कि आप पोस्ट करो। मेरे पास वो भी स्क्रीनशॉट पड़े हैं कि लोगों को पर्सनल मैसेज किया गया है कि आप इन लोगों के खिलाफ पोस्ट डालो। हम लोग वो सब भी झेलते गए। आज सुबह से जब से ये ऑर्डर के बारे में हम लोगों को कल शाम को पता चला, जब सुनवाई के बारे में, मेरे पास वो भी मैसेज पड़ा हुआ है जो अधिवक्ता महोदय का सुनवाई से पहले का मैसेज आया है कि ठीक है, सर ने कहा है कि अगर लिंक आता है तो हम जुड़ जाएंगे, लेकिन बच्चों से कह देना कि वो कहीं शो नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रचारित नहीं करेंगे कि ये हो रहा है, वो लाइव कमेंट्री नहीं करेंगे वो बहस की। ये सब सारी चीज़ें हुई। आज सुबह से सुशील जी 10 बजे से लगातार हाईकोर्ट के अंदर सरकारी अधिवक्ता से मिलना, अपने अधिवक्ताओं से मिलना, सारे मामले एक साथ कैसे ला के, और फिजिकल बहस के कितने चांसेस हैं, कब तक हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस मामले में हम बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए सुबह से लेके शाम तक सुशील हाईकोर्ट में रहे। जबकि अलाउ नहीं है, किसी को अंदर नहीं जाना है, लेकिन चूंकि वो अधिवक्ता है इसलिए बहुत उनका भी पास नहीं बन रहा था। लेकिन एक अधिवक्ता के नाते और एक अधिवक्ता के जुगाड़ से उनका पास बना, वो अंदर गए हैं, वहाँ सारी उन्होंने बातें की हैं। शाम को जो आदमी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा और वो बाहर निकल के देखेगा कि उसके लिए इस ढंग से किया जा रहा है, इनबॉक्स में उसको माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं, तो मैं पूरे प्रदेश से हाथ जोड़ता हूँ। हमें ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी है जिसमें अपना स्वाभिमान बेचना पड़े। आपने 1500 रुपये दिए हैं, हमारा ज़मीन नहीं खरीदा है, हमें नहीं खरीदा है। इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए। जिसको भी ये गलतफहमी हो गई, कोई 1500 2000 दे के हमारा ज़मीन खरीद लिया है, वो खुलेआम उसको चैलेंज है। कल दिन भर हम लोग इंतजार करेंगे। सारे लोग अपना ब्यौरा, अपनी जो उन्होंने याची लिस्ट के लिए शामिल होने के लिए जो शुल्क दिया है उसकी रसीद उपलब्ध कराएं। हम लोग उनको उनका पैसा वापस करेंगे, उनको याचिका से बाहर करके वो स्वतंत्र हैं। जिस याचिका में जिसके साथ भी जुड़ना चाहें,
जिनको वो समझते हैं कि वो पहली डेट में उनके लिए भर्ती का आदेश ले आएगा, उनको सहायक अध्यापक पद दिलवा देगा, उनके साथ जुड़ने को वो स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वही देश की न्यायपालिका है। हालांकि न्यायपालिका पे कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वही न्यायपालिका है कि जहाँ के प्रधानमंत्री को गोली मारने वाले को 15 साल बाद इंसाफ मिलता है। ये वही न्यायपालिका है जहाँ एक बेटी की श्रीराम इज्जत लूट जाती है और उस बलात्कारी को सजा देने में 5 साल लगते हैं। ये वही न्यायपालिका है जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन में आपको वो सहायक अध्यापक नियुक्ति पत्र का आदेश जारी कर दे। इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय हमारा मनोबल तोड़ने की। पीछे हटने का तो प्रश्न ही नहीं है कि हम पीछे हट जाएं। इससे सिर्फ इतना होगा, जैसे आप लोग स्वार्थी हैं, इतना हो सकता है कि हम 5 लोग भी स्वार्थी बनेंगे। हम लोग भी अपना मतलब देखेंगे कि सिर्फ उतना करना है कि जितने में हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। हमने अभी तक इस बात की परवाह नहीं की, लेकिन आज लोगों का रुझान देख के एक बात समझ में आया कि जिनको हम परिवार समझने की गलती कर रहे हैं, दरअसल में उन्होंने ये समझ लिया कि हमने 2000 रुपये में लोगों को खरीद लिया है। एक सज्जन तो ऐसे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ मैं नाम नहीं लूँगा, ये आखिरी अवसर में नाम नहीं लूँगा। एक सज्जन तो ऐसे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप सारे लोगों को जो आप बना रहे हो, तमाम तरह की शिकायतें आई कि पैसा खाते में नहीं डाला गया, अपने खाते में मंगवा लिया गया, पैसा जो है ज़्यादा लेके कम दिखा दिया गया। लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो जब इतने बड़े समूह की बात है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, हम लोग मैनेज करते रहे। उन सज्जन ने ग्रुप बना के वहाँ हम 5 लोगों को मैसेज डालने से रोक दिया है। हम लोग वहाँ अपना मैसेज नहीं पास कर पा रहे। जिन लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के, जिन लोगों से निवेदन कर करके, जिन लोगों तक अपनी बातें पहुँचा के हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की, आज वहाँ मैसेज पास करने से रोका जा रहा है। रोज़ नए नए ग्रुप बनाए जा रहे हैं, IT सेल तैयार किया जा रहा है कि कैसे 5 लोगों को गाली दिलवानी है। केस को लेकर सारे लोग कह रहे हैं। मैं आयोग टीम से भी एक बात कहना चाहूँगा, जिस दिन पहले दिन केस पे स्टे मिला, उस दिन टीम के 4 लोग वहाँ क्यों उपस्थित थे? अगर उनके मन में आपके लिए कुछ बैर होता तो वो क्यों जाते दिल्ली? कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग जो है याचियों के पैसे से गए। भाई हम खाना अपने पैसे से खा रहे हैं, हम अपने पैसे से रहे, हमको घर जाना, हम किराए के अपने पैसे से आ रहे हैं, पेट्रोल हम अपने पैसे का भरा रहे हैं। तो अगर हम दिल्ली चले गए, जितना आपका खर्च हुआ उससे ज़्यादा एक एक आदमी का खर्च हो गया है डेली आने जाने का, तो पहाड़ टूट गया आपके ऊपर। मैं कह रहा हूँ आप चले आते। हम लोगों को इसलिए गाड़ी से जाना पड़ा क्योंकि हमको बिग टाइम वापस आना था और इतनी क्षमता नहीं बची। कोई राजा का लड़का नहीं है कि इतना सब कुछ खर्च करने के बाद 10-10 हज़ार अपनी जेब से और लगा के वो NCBC और यहाँ वहाँ भाग ले, लखनऊ पहुँच जाए, यही बहुत बड़ी बात थी। तो इतने खर्चे में हम लोग आए। पूर्व में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 लाख का खाना भी खाया, लेकिन कभी आपकी हैसियत नहीं हुई कि आप उनके ऊपर प्रश्न उठा सकें। क्यों? क्योंकि वो लोग जवाब देते थे। और हम लोग शिष्टाचार से आपसे हाथ जोड़ते निवेदन करते हैं कि जो भी हो रहा है आपको ये समझना होगा कि हाई कोर्ट है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे ससुर का घर नहीं है कि हम जहाँ जाएं और कह दें कि स्टे लिखो। हम कितना भी कर लें, लेकिन जो जज बैठे हैं उनको फैसला करना है, जो वकील हैं बहस उनको करनी है। निर्णय क्या आता है उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लिखना, निर्णय देना ये जज के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। कोई बेंच ऐसी होगी जिसमें अच्छा ऑर्डर आएगा, कोई बेंच ऐसी होगी लेकिन जिसमें अच्छा ऑर्डर नहीं आएगा। हमको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन क्या हम सिर्फ अपने 5 लोगों का मूल्यांकन सिर्फ इस नाम पे कर लेंगे कि अच्छा निर्णय आ गया तो ठीक है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है, और किसी बेंच से अच्छा निर्णय नहीं आया तो उसके लिए हम किसी की माँ बहन को गाली देंगे? एक आदमी जो सुबह से लेकर रात तक, शाम तक कोर्ट में अंदर बैठा है, उसके इनबॉक्स में गालियाँ लिखी जा रही हैं, उसको उल्टे सीधे बोला जा रहा है। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, जितने भी वो कल की डेट में अपना पैसा वापस ले लें, टीम उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो सारे लोग अपना नाम भेजें, अपनी स्लिप भेजें, उनके पैसे वापस किए जाएंगे। इस ढंग से ना हम लड़ पाएंगे ना हम जीत पाएंगे। मैं साफ साफ बोलने वाला आदमी हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इमोशनल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे भी आता है, बुरा मुझे भी लगता है। इसलिए लगता है कि परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप परिवार समझेंगे तो फिर इस परिवार की कीमत है। अगर आप नहीं समझेंगे, फिर हमारे भी परिवार हैं जिनको हमारी कीमत पता है, हम उनके लिए जिएंगे। नौकरी सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन नौकरी सब कुछ नहीं है। स्वाभिमान बेच के कोई नौकरी नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके हमारी मदद कर रहे हैं, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज सुशील जी ने एक बात अपने लाइव वीडियो में बोली, बड़े आक्रोशित थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली आप लोगों के बीच में। उन्होंने एक बात बोली कि कोई आया जो पहली डेट में स्टे लेके दिखा दे, उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, कोई भी हो पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो आए और ये बात कहे कि हम पहली डेट में स्टे दिलवा देंगे, दूसरी डेट में स्टे दिलवा देंगे, जब तक सरकार का काउंटर नहीं आ जाएगा हम लोग 1 लाख रुपये उसको देंगे।
यहाँ तक कि पूरी टीम का जो पैसा हमारे पास है, जो बचा हुआ है, हम उसमें से भी मदद कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो काम वो कह रहे हैं वो होना चाहिए, उसमें सफलता मिलनी चाहिए। हमें पता है, हम अपने वकीलों से मिलके अपने केस का अध्ययन करके हम ये जानते हैं हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, लेकिन किसके साथ जीतेंगे ये नहीं तय। जिस ढंग से आज बदतमीजी की गई है, जिस ढंग से आज चीज़ें जानबूझ के उलझाई गई हैं, जिस ढंग से आरोप प्रत्यारोप हुआ है, उससे आज मन बहुत आहत है और पांचों लोगों का आहत है। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था, हम लोग ये तो जानते थे कि चयनित हमको गाली देंगे, जो सिलेक्शन से बाहर होंगे वो गाली देंगे, जो हमारे हमेशा से विरोधी रहे, जिन्होंने सदियों हमारे ऊपर राज किया, वो हमको गाली देंगे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे वो लोग इस ढंग से लिखेंगे जिनके लिए हम लोगों ने महामारी को महामारी नहीं समझा, भूख को भूख नहीं समझा, प्यास को प्यास नहीं समझा, धूप को धूप नहीं समझा, जिसके लिए हम लोगों ने कोई भी परेशानी आड़े नहीं आने दी, अपनी धुन में लगे रहे। इतनी साजिशें होती रही, इस ढंग से बदनाम करने की कोशिश की गई। मैंने तो अपने लोगों से यहाँ तक कहा कि हो सकता है कभी करेक्टर पे भी आँच आए, हमको उससे भी नहीं घबराना है। व्यक्तिगत नाम लिख लिख के मेरा पोस्ट डाली गई, व्यक्तिगत भास्कर को नाम लिख लिख के गाली दी गई, हम लोग वो भी पीते गए, हम लोग वो भी झेलते रहे कि चलो अपने लोग हैं, कभी तो समझेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा करके आप इस केस को जीत जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे सारे लोगों का स्वागत है जो ये भ्रम पाल बैठे हैं कि कुछ हो नहीं रहा। आयोग टीम एक बात क्लियर कर दे मेरे सामने, कहीं भी किसी के भी सामने, वो जहाँ खुली बहस करना चाहे वो बैठे। क्या आयोग टीम की हम लोगों ने मदद नहीं की? आयोग ने जो कागज़ मांगे, जो जरूरी कागजात मांगे, हम लोगों ने उपस्थित नहीं कराया? क्या सुशील जी इस सुनवाई में नहीं गए? क्या जिस दिन स्टे हुआ वहाँ हमारी टीम नहीं पहुँची? क्या हम लोग नहीं गए? कहाँ से आप कहना चाहते हो? आपकी जो बातें हों, आपसे अगर कोई कमी छूट रही हो, हम लोग उसको क्यों नहीं लाते आपके सामने? इसलिए नहीं लाते, हम जानते हैं कि आप लोग भी इंसान हो, आप लोग भी इंसान हो, गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन आप लोग ऐसी पोस्टें अप्रूव की जा रही हैं, जो आदमी आज नई नई आईडी बना रहा है उसकी पोस्टें अप्रूव की जा रही हैं। किस लिए की जा रही हैं? सीधी सी बात है, कोई पागल आदमी भी समझ लेगा। जो गाली लिख रहा है उसकी पोस्ट अप्रूव की जा रही है, क्यों की जा रही है? भाई मेरा नाम लिख लिख के आप लोगों ने पोस्टें डाली, लेकिन मैंने आज तक पलट के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया हो तो पूरे प्रदेश में कोई खड़ा होकर ये बात बता दे कि विजय जी आपने इस बंदे का नाम लिख के ये बात बोली है। मैं तो शुरू से ये बात सोच रहा था, नहीं, थोड़े बहुत मतभेद, थोड़े बहुत मनभेद सब में होते रहते हैं, चलता चलेगा, ये सब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम लिख लिख के गालियाँ दी गई, मैंने वो भी झेल लिया। पांचों लोगों को एक दूसरे से बात करके तोड़ने की साजिश रची गई, मैंने वो भी झेला, पांचों लोगों ने झेला। हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहे, पब्लिकली ये शो ऑफ किया कि हमारे बीच सामंजस्य नहीं है जिससे चीज़ें निकल के आ जाएं, हमने वो भी झेल लिया। लेकिन आप क्या चाहते हो? ये कह देना कि लखनऊ टीम कोई प्रयास नहीं कर रही है। लखनऊ टीम सारे प्रयास कर रही है, बस शो ऑफ नहीं कर रही है। लखनऊ टीम हर दरवाजे पे दस्तक दे रही है, लेकिन शो ऑफ नहीं कर रही है। लखनऊ टीम मुख्यमंत्री को भी लेटर लिख चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री इस समय किसी से नहीं मिल रहे। आप सोचो, जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हो, जिनके खिलाफ आप कोर्ट से लेकर आयोग तक, जिन्होंने अच्छा किया है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग उनको एक्सपोज कर रहे हैं, आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपसे मिलेंगे, वो आपसे बात करेंगे। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, हम और सुशील जी कैबिनेट मंत्री हैं दारा सिंह जी, उनके यहाँ हम लोग अपनी पीढ़ी लेके पहुंचे। वहाँ ये कहा गया कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई भी मंत्री किसी से नहीं मिलेगा। राज्यपाल के यहाँ हम लोग एप्लीकेशन देने गए, वहाँ साफ साफ बता दिया कि भैया आप अपना ज्ञापन दे दो, लेकिन मिलेंगे नहीं किसी से महामहिम, क्योंकि कोरोना चल रहा है। 2 मंत्रियों की डेथ हो गई, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। अब कोई ये कहेगा कि विपक्षी कैसे मिल रहे हैं, जनरल वाले कैसे मिल रहे हैं? भाई वो ऐसे मिल रहे हैं क्योंकि उन्हीं का तो सब किया धरा है। वो क्यों नहीं मिल पाएंगे? वो मिलेंगे और वो लोग उनसे खुशी खुशी मिलेंगे, लेकिन हमसे आपसे नहीं मिलेंगे। आप जिस व्यवस्था से लड़ रहे हैं, आप जिस समाज से लड़ रहे हैं, जिस शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आपसे क्यों मिलेंगे? और जो मिलेंगे तो आपसे बात क्यों करेंगे जब उन्होंने सब कुछ जानबूझ के किया है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जितना भी कहा जाए वो कम है। लेकिन जिस भी ढंग से आज ट्रीट किया गया आप लोगों के द्वारा, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इतनी साजिशों के बाद भी अगर हम पांचों लोग एक साथ चल के इस मुकदमे को, इसको अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम में लगे हैं, तो अगर कोई ये सोचता है कि जब बारिश थी, जब मुसीबतें थी, तो हम लोगों ने लकड़ी बिन बिन के इकट्ठा करके चूल्हा जलाया, उस पर रूखा सूखा खाना बना के, आज जब पकवान तैयार हो गया, आज जब मुकदमा फाइल हो गया, जब आज सारी फाइलें आपके हाथ में हैं, तो आप ये कह रहे हो कि फला टीम बेहतर नहीं कर रही। हम कर रही है, हम करेंगे, हम बेहतर करके दिखाएंगे। तो किसने आपका हाथ पकड़ रखा है?
लखनऊ में बहुत सारे वकील हैं, 5,000 के ऊपर अच्छे वकील हैं। आप जाओ ना करो, किसने आपका हाथ पकड़ रखा है? आप जाओ करो, आप बेहतर करके दिखाओ। जिस दिन आप बेहतर करोगे हम अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए ताली बजाएंगे खड़े होकर कि आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। आप जाओ ना, किसने आपको रोक रखा है? इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी चयनितों से साठगांठ है, जिनसे उनसे बातचीत होती है, वो लगाए गए हैं कि इस ढंग से गुमराह करो। काफ़ी चयनित भी इस ग्रुप में घुसे हुए हैं इन सब चीज़ों में, तो उनको झेलना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ खड़े होकर पीठ पीछे गद्दारी करना, लोगों को उकसाना, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बातें हैं वो खुल के बात होनी। अगर मैं कह दूं कि जो भी मतभेद हैं वो सुलझा लिए जाएंगे, मुझसे बात करने के बाद अगर मैं ये बात फेसबुक पे लिख रहा हूँ तो मेरा इंटेंशन सही नहीं है। अगर मैं कोई छोटी छोटी बात ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, अगर मैं ये फेसबुक पे लिख रहा हूँ तो ये गलत है। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि किसी को गाली मत दीजिए, अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो ये गलत है। इस ढंग से करके आप सिवाय अपना केस कमजोर करने के कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। और एक वर्ग इससे बहुत खुश है, जो शुरू से इस जुगाड़ में लगा था कि किसी तरीके से इन लोगों को तोड़ो, क्योंकि ये जुनूनी लोग हैं, इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। इतने दिनों से टीम ने बुलाया, आज तक कोई क्यों नहीं आया लखनऊ? क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कोरोना हो जाएगा। चुपचाप घर बैठो, बढ़िया आसान तरीका है, मोबाइल उठाओ, एंड्रॉइड, 1.5 GB नेट है, कुछ नहीं करना है, उल्टी सीधे पोस्टें लिखो। जो ऑर्डर को टीम ने अपने पिटिशन में लगाए हैं उसको निकाल के उसका थोड़ा सा हिस्सा लेके फेसबुक पे पोस्ट करोगे। बताओ, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं हम तो। हम होते तो अब तक हाईकोर्ट दूसरी दिशा में मोड़ देते, जज की कलम पकड़ के स्टे ले लिए होते। ऐसे लोग ऐसी नहीं है। ऐसे लोग जिस दिन लखनऊ आएंगे, जिस दिन एक वकील के सामने बैठेंगे, उस दिन उनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी कि मुंह से फेसबुक पे लिखना और वकीलों के साथ बैठ के अपने केस के बारे में बात करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको क्या पता, जितने ऑर्डर टीम ने याचिका में लगाए हैं, कोई एक ऑर्डर कोई अलग निकाल के दिखा दे कि ये ऑर्डर टीम ने नहीं लगाया, अगर ये लगाती तो बेहतर था। आज तक ऐसा कोई ऑर्डर क्यों नहीं सामने ला पाए आप लोग? जो आप अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों ने कभी गलत नहीं कहा, कभी बुराई नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, किसी का नाम नहीं लिखा। चाहे जितनी बार, मेरा नाम तो कई बार लिखा गया, आप सारे लोग जानते होंगे कि कितनी बार मेरा नाम लिख के मुझसे क्वेश्चन किए गए। मैंने जवाब देना भी उचित नहीं समझा कि अगर सोशल मीडिया पे जवाब देने लगा तो मैं दिन रात सिर्फ इसी में उलझा रहूँगा। मतभेद सबके हो सकते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, वहाँ भी उंगली उठा दी गई। तो ये तो हमारा समाज है, ऐसा समाज है जिसको आदत पड़ गई है शोषित होने की। जो हमारा लोग शोषण कर रहे हैं, आज हम उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के कहने पे हम अपने लोगों को गलत साबित कर रहे हैं, उनके कहने पे हम आज उन्हीं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों के लिए मैं एक आखिरी बार मैं उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ, साथ साथ ये चेतावनी भी दे रहा हूँ कि आखिरी अवसर है। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो दोबारा जिस दिन भी मैं लाइव आऊँगा वो सारे नाम मैं गिनाऊँगा जिन लोगों ने ये हरकत की है। टीम के पर्सनल अलग अलग लोगों से बात करके उनको तोड़ने की कोशिश की है, लात मार के भगाने की बात की है कि जाओ आशीर्वाद दे रहे, ईश्वर आपको सफल करे, जाओ लात मार के भगाओ। वो सारे नाम मैं सामने लाऊंगा। जिन लोगों ने ग्रुप में लिखने से रोक रखा है उन लोगों का नाम मैं लेके बोलूँगा, और जिन लोगों ने ये साजिशें की हैं मैं सारे लोगों का नाम लेके रखूँगा। आज सुबह की बात है, हम सुशील सारे पाँचों लोग, आशीष, लोहा, भास्कर, सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अगर शुक्रवार को लोहा सिंह की याचिका टेबल पे आ रही है और सब कुछ अच्छा रहा तो राजेश सिंह चौहान की बेंच में वो सुनवाई होगी। अगर वहाँ ये काउंटर लेके पेश नहीं होते या कोई बहाना लेके भागते हैं तो पूरे प्रदेश का आह्वान करके लखनऊ की सड़कें जाम कर देनी है। लखनऊ पे उतर के अपनी ताकत दिखानी है कि हमारे नहीं है, सिर्फ मौन है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे साथ अच्छा करेंगे। अगर हमारी सरकार दोषी नहीं, सिर्फ अधिकारी दोषी हैं, तो सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। और अगर नहीं न्याय करेगी सरकार तो हम सड़कों पर उतरेंगे और अपना हक छीनेंगे। सुबह हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि सारे लोगों से बातचीत करके कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, चाहे वो आयोग की टीम हो, चाहे प्रदेश के जितने भी सक्रिय साथी हैं, सबसे राय लेके, सबसे बात करके एक डेट सुनिश्चित की जाए। 5 सितंबर की डेट हम लोग सोच रहे थे, शिक्षक दिवस के दिन पूरा देश देखे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षक हैं जो आज निकल के रोड पे आए हैं और उनका हक इस ढंग से छीना जा रहा है। आज हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि शाम को सबसे बात किया जाएगा। शाम को इस ढंग से चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं, इस ढंग से चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, वो भी एक प्लान के तहत कि सारी चीज़ें एक स्पेशल ग्रुप बना के वहाँ मसाला उपलब्ध करा के कि इस ढंग से लिखना है आपको, व्यक्तिगत लोगों को स्क्रीनशॉट भेज के, व्यक्तिगत मैसेज भेज के, और वो भी उन लोगों को जो आज तक घरों से ना निकले, जिन्होंने आज तक कुछ ना किया हो, उन लोगों से लिखवाया जा रहा है
जो कभी जिनकी शक्ल भी हम लोगों ने ना देखी, जो इस भर्ती में शामिल भी नहीं है, वैसे लोगों को आगे करके आप हथियार चला रहे हो। ये जो भी लोग हैं उनके लिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, निवेदन के साथ ये चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अब की बार जब मैं आऊँ, देखिए आज एक कमेंट मैंने देखा, वहाँ ये लिखा गया कि मोदी जी से मुझे कंपेयर किया जा रहा था, किसी शख्स ने लिखी थी कि मोदी जी हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी होना और मोदी जी की बात करने की आपकी हैसियत अभी नहीं है। मोदी जी का एक हिस्सा भी अगर कोई बन गया तो फिर आप जैसे लोग लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग आज लिख नहीं पा रहे हैं। आपको उनकी हैसियत पता नहीं होगी कि आपसे बहुत ऊंचे जगह पे बैठे लोग आज लिखने से डर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ लिख दें। आपको क्या लगता है, जिस दिन कोई कार्यक्रम, कोई आंदोलन, धरना होगा, सबसे पहला मुकदमा हम 5 लोगों के नाम लिखा जाएगा, जेल हम 5 लोग भेजे जाएंगे। आपको अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी ना, तब भी 2 साल हमको लग जाएंगे अपने मुकदमे ख़त्म करवाने में, तब जाके हमको नौकरी मिलेगी। इतना आसान है आगे आके खड़े होकर कोई चीज़ कर लेना। इतना आसान होता तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ 5 लोग स्पेशल थे जो घर से निकल आए? स्पेशल नहीं थे। इन 5 लोगों को इस बात की परवाह नहीं थी, इसलिए ये निकल के आए। और जिनको परवाह थी, जिनको डर थी, वो घर से नहीं निकले। आज वो 1.5 GB का सदुपयोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अब उनको लगता है कि अब तो सब कुछ बना बनाया है, सिर्फ खाना है, सिर्फ नेतागिरी करने का वक्त है। अब तो सब कुछ होगा, ना कोई साक्ष्य खोजना है, ना कोई पिटीशन के लिए भागना है। इतनी पिटीशन है, सारी हमारे पास हैं, किसी को कॉपी पेस्ट करके कोर्ट में चिपका देना है। मैं फिर भी उन लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप उतना भी करने आओ, आप आओ, अभी बहुत सारे वकील बचे हैं, किसी को कर लो, आप भी लड़ो और स्टे लो। हम आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपके प्रयास को। लेकिन लोगों को गुमराह करना बंद कर दो कि भारत की न्यायपालिका, भारत में न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलता। और आपकी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, आपकी लड़ाई उस वर्ग से है जिसके सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आपकी लड़ाई ऐसे संगठन से है, ऐसे समूह से है जिनके पास पैसा है, जिनके साथ अधिकारी हैं, जिनके साथ सरकार खड़ी है। इतना आसान होता तो आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही न पड़ती। एक बार आवाज़ पहुंचाते, सरकार आपकी बात सुन लेती। लेकिन सरकार हर वो तरीका अपनाएगी जिससे वो आपका हक छीन सके। तो जिस समय हमको अपनी पूरी ताकत लगा के सरकार से लड़ने की ज़रूरत थी, जिस समय हमको सारी ताकत लगा के अपने लोगों को संगठित करने में इकट्ठा होना चाहिए था कि कल हमको ज़मीन पे ज़रूरत पड़े तो लखनऊ में सिर्फ MRC पीड़ित दिखें, उस दौर में हम क्या कर रहे हैं? उस दौर में हम 5 लोगों के लिए मीम बना रहे हैं। उस दौर में हम 5 लोगों को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। उस दौर में हम किसी के इनबॉक्स में उल्टी सीधी बात लिख रहे हैं। उस दौर में हम 5 लोगों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ पोस्ट डलवा रहे हैं। ऐसी लड़ाई हम जीत जाएंगे। अगर ऐसे हम लड़ाई जीत जाएंगे तो मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जिनको भी ये भ्रम है कि वो तुर्रम खां है, उनके पास ये चीज़ है, वो ऐसा कर देंगे। बताइए, एक आदमी कह रहा था कि मेरे जो है 65.87 गुणांक है, मेरे तो सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगा। हंसी तो इस बात पे आ रही कि उसके खुद 66.5 गुणांक है, उसके 66.5 गुणांक है और वो जानता है कि उसका सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगा। मेरा हो चाहे ना हो, मुझे तो नहीं भरोसा कि मेरा होगा, लेकिन उसका तो अपने आप हो जाएगा। वो गुमराह कर रहा है, वो पोस्ट डाल रहा है जिसके 66.5 गुणांक है। वो सही है, मैं गलत हूँ? वो 66.5 लेके वो कह रहा है कि विजय यादव का तो सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगा, उसका नहीं होगा। इतनी कॉमन सेंस की बात नहीं है। वो 5 लोगों के नाम लिख के पोस्ट डाल रहा है कि इसका कितना गुणांक है। वो डिसाइड करेगा कि मुकदमा कौन लड़ेगा। देखिए, गलत लोग बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग गलत हैं। गलत लोग उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग होते हैं, लेकिन सही लोगों की जिम्मेदारी है, उनका धर्म है कि वो ऐसे लोगों को पहचाने, ऐसे लोगों को देखें कि उनका काम निगेटिविटी फैलाने के अलावा भी कुछ है कि नहीं है। अभी तक उन्होंने हमारे लिए किया क्या है? आयोग में जब भी जरूरत पड़ी, पहली बार हम 4 लोग गए, दूसरी बार साफ साफ लिख दिया गया कि आयोग आने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत आन पड़ी तो सुशील कश्यप गए और सारे साक्ष्य, सारे कागजात लेके गए। जितने भी जरूरी थे, जितने भी कहे गए कि सुशील जी ये चाहिए, वो लेके गए। फ़ोन पे बात होती रही, 5 लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट थे कि कहाँ क्या बात होनी है, कैसे करनी है, होनी चाहिए। आयोग में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, नो डाउट, किसी का क्रेडिट छीनने की आदत नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वो सारे लोग भी जानते हैं कि जिस दिन आयोग से लिस्ट रद्द करने का आदेश होगा और सरकार अगर तब भी नहीं सुनेगी, फिर आपको इसी कोर्ट में आना पड़ेगा। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ। अगर सरकार ने नहीं माना, जैसे वो करती आई है कि अपने
न्याय विभाग से राय लेके भर्ती पे आगे बढ़ जाएं, बाकी देखते रहेंगे, झेलते रहेंगे, फिर आपको घूम के यहीं आना है। आप कैसे उम्मीद कर रहे हो? जिनको आज आप गालियां दे रहे हो, अगर उन्होंने अपने दिल पे ले लिया इस बात को, क्या सिर्फ आपको नौकरी चाहिए? हम 5 लोगों को नौकरी नहीं चाहिए? हमारी ज़रूरतें नहीं है, हमको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। कितने पैसे दे दिए आपने? क्या इन पैसों से एक जो है कोई थर्ड क्वालिटी का आदमी लिख रहा था कि मैं वो बात बोलने में मुझे संकोच लग रहा है कि मैं नहीं बोल सकता, कैसे बोलूँ? उन्होंने औरतों का उदाहरण दे दिया कि साले जो है औरतबाज हैं। हालांकि उन्होंने अलग शब्द में कहा, मैं वो नहीं बोल सकता आपके सामने, कि औरतबाज है ये साले 5। ऐसा भी सुनने को मिलेगा। ये सब सुन के हम लोग लड़ाई लड़ने आ रहे थे। माफ़ कीजिए, अगर मुझे ये पता होता कि मैं ऐसे घटिया लोगों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, ऐसे घटिया लोग भी यहाँ हों, मैं दोनों हाथ जोड़ के निकल लेता। मैं आता ही ना यहाँ पे। मेरा अकाउंट जारी हुआ था गूगल पे का, उसका स्टेटमेंट मैंने जारी कर दिया, सुशील जी के पास है। 5 लोग बैठे, मैंने पूरा डिटेल अपने रख दी, मेरे पास आज भी पड़ा हुआ, जिसको चाहिए वो आके ले जाए। मेरे लिए बहुत आसान रास्ता था, मैं दोनों हाथ जोड़ के निकल लेता कि मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ के फंस गया, मैं नहीं समझ पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझसे जो भी भूल चूक हुई मुझे माफ़ कर दो, मैं निकल रहा हूँ, अब ये 4 लोग देख लेंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ना आज की डेट में मेरा अकाउंट में नाम है, ना मेरा कहीं हस्तक्षेप है। टीम में बड़ा होने की वजह से अगर 4 लोग इस लायक समझते हैं कि नहीं चलो 5 लोग एक साथ बैठेंगे, अगर कोई बात होगी तो इनसे पूछ लिया जाए, अगर इस काबिल समझते हैं तो उसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है। जो 5 की राय होगी, जो 4 की राय होगी, वही मेरी राय होगी। लेकिन इन 5 लोगों को तोड़ने की ऐसी ऐसी साजिशें की गई, ऐसी ऐसी साजिशें की गई कि पर्सनल बात करके कि तुम संभाल लो, बाकी उनको लात मारो, तुम देख लो, तुम कोर्ट का काम देख लो, तुम ये देख लो, वो देख लो, बाकी 3 लोगों का तो कोई काम ही नहीं है। आशीष का कोई काम नहीं है, लोहा का कोई काम नहीं, विजय का कोई काम नहीं है। फिर क्या, जब उधर असफल हो गए तो सुशील का तो कोई काम नहीं है, आशीष का कोई काम नहीं है, लोहा लीडिंग पिटिशनर है, लोहा को पकड़ लो, भास्कर को पकड़ लो। फिर क्या, लोहा को हटा दो, फिर ये समस्या है कि लोहा को हटा दो तो उनकी लीडिंग पिटिशन है। सारी चीज़ें, इतनी साजिशें की गई, इतनी साजिशें की गई, जिसके सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। जिसको भी लगे कि नहीं मैं ये बात भावनाओं में आके बोल रहा हूँ, वो लखनऊ जिस दिन डेट रखे वो आ जाए, सारी रिकॉर्डिंग मैं सामने रख दूँगा। अब बात निकल के आएगी, कुछ लोग कहेंगे कि अरे इतनी रिकॉर्डिंग है आपके पास है तो आपके खिलाफ भी कुछ रिकॉर्डिंगें होंगी। बेशक होंगी, मैं मानता हूँ। जैसे आपने हमारे खिलाफ साजिश रखने के लिए हमारे लोगों को इस्तेमाल किया, तो हमने आपकी साजिश जानने के लिए अपने लोगों के बारे में बोला। कुछ अच्छे लोग भी इस झांसे में आए, जिनको हम लोग बहुत अच्छा समझते थे, उनको जिम्मेदारी दी गई, उनकी जवाबदेही तय की गई कि ये बहुत अच्छे लोग, और वो अच्छे लोग वास्तव में हैं। शायद मैं इसीलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ कि वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो गलत लोगों के बहकावे में आके इस ढंग से कर रहे हैं, उन्होंने निराश किया है हम लोगों को। लेकिन फिर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, आप लोग इतना भरोसा रखिए कि भारतीय न्यायपालिका है, इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसको सज़ा देने में अदालत को 15 साल लग जाते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की जाती है, उसको सज़ा देने में कितने साल लग जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये हमारी न्यायपालिका की कमजोरी नहीं है, ये हमारी व्यवस्था की कमी है, जिससे हमको झेलना है, जिससे हमको गुजरना है, और उसी के सहारे, चूँकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये आयोग नहीं है कि हम 5 लोग इकट्ठा हों और वहाँ जाएं और बाहर बैठ जाएं कि हमको चेयरमैन साहब से मिलना है। यहाँ बैठोगे तो आपके ऊपर राजद्रोह लगा दिया, आपके राजकुआ लगा के जेल में डाल दिया जाएगा, आपने न्यायालय की अवमानना कर दिया। आप आए कैसे यहाँ बैठने? तो वहाँ आप कोर्ट में जाने के लिए चाहिए, हमने वो इसलिए एक आखिरी अवसर है कि सारी बातें जो भी हैं, मैं तो ये कहूँगा ये वक्त ये था कि अगर आने वाली डेट पे सरकार काउंटर नहीं लगाती है तो पूरे प्रदेश को इकट्ठा होकर लखनऊ की सड़कों पे उतरने की तैयारी करनी चाहिए थी। जिस समय 5 लोगों को गालियां दिलवाने की तैयारी की जा रही हैं, इस समय हमको ये काम करना चाहिए था कि कैसे 5 लोग बेहतर करें, कैसे इनको हिम्मत दी जाए कि नहीं आप लोग घबराइए मत, चलिए एक डेट में अच्छा नहीं हुआ, अगली डेट में अच्छा हो। एक बेंच अच्छा फैसला नहीं दे रही, हो सकता है अगली बेंच चाहे वो अच्छा फैसला दे। मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में उदाहरण दिया कि संशोधन वालों को एक कोर्ट ने कह दिया कि सरकार इन पर विचार करे, दूसरी कोर्ट ने 10 कनेक्टेड याचिकाओं को खारिज कर दिया कि नहीं, जब लिखा हुआ है जीओ में तो कैसे संशोधन कर दोगे। और दोनों न्यायालय के आदेश हैं, दोनों न्यायालय का आदेश है, आखिर हित तो प्रभावित हुआ। तो क्या उनके लोगों ने अपने लोगों को गाली देना शुरू कर दी कि तुम क्यों खारिज करवाए? भाई कोई खारिज करने के लिए तो गया नहीं था। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि आपके जूनियर द्वारा फाइल की गई याचिका भी आज तक एक खारिज नहीं हुई। इस बीच में सरकार ने एक प्रॉक्सी पिटीशन भी फाइल की राजेश कुमार के नाम से, उससे भी हम लोग बच के निकल आए, वहाँ भी हमने ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया।
कि इसमें क्यों टैग कर दिया गया हमारा मैटर। तो कुल मिला के यही कहना है आप लोगों से, अगर आपको लगता है कि हम 5 लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम 5 लोगों के अलावा अगर कोई और 5 होता तो वो बेहतर करता, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये दिवा स्वप्न के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नौकरी हमको भी चाहिए, नौकरी आपको भी चाहिए। फ़र्क बस इतना है कि आपने 2000 रुपये दिए हैं, जिसके बदले में आप हमसे मनरेगा की मजदूरी करवा रहे हैं, जो आपको लगता है कि हमने मजदूर नियुक्त किए हैं। और हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए है कि ये हमारा परिवार है, इस परिवार ने हमको अपनी जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी के लिए जो भी सुनना पड़े, जो भी सहना पड़े, जो भी झेलना पड़े, 10-20 मुकदमे भी हो जाए, उसको भी झेल के हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, हमें जीतना ही जीतना है। साजिशों से भी लड़ लेंगे, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी जवाबदेही है। आप ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, आप ऐसे लोगों को देखिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि कोर टीम बढ़िया कार्य कर रही है, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये कहा जा रहा है कि नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक। भाई मैं अगर आपसे ये बात कहूँ आज कि कोर टीम अच्छा कार्य कर रही है, अब कल सुबह आपको लगता है या तो मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ या कल सुबह झूठ बोलूँगा, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इस वादे के साथ कि आपकी लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ेगी, हम जरूर जीतेंगे। हम विरोधियों से भी लड़ लेंगे, हम विपक्षियों से भी लड़ लेंगे, हम सरकार से भी लड़ लेंगे, हम महामारी से भी लड़ेंगे, हम भूख प्यास से भी लड़ लेंगे, हम अपने ऐसे लोगों से भी लड़ लेंगे जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ टीम को गालियाँ देना और दिलवाना है, हम ऐसे लोगों से भी लड़ लेंगे। लेकिन जितने भी भर्ती चाहने वाले, जितने लोगों को उम्मीदें हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को पहचानिए जिनको घर से नहीं निकलना है, सिर्फ फेसबुक पर नेतागिरी करनी है। ऐसे लोगों को आपको समझने की ज़रूरत है, उनका उद्देश्य समझने की ज़रूरत है, वो करना क्या चाहते हैं। सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, सारे लोग योग्य हैं, वो समझ सकते हैं। अगर आपके गाली देने से, आपके भला बुरा कहने से, आपको 5 लोगों को कुछ कह देने से अगर आपको स्टे मिल जाता है, तो आप अभी से शुरू करिए और तब तक कहते रहिए जब तक स्टे ना मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत लंबी बातचीत होती जा रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप अपने प्रश्न दीजिए, मैं उस पर भी बात करूँगा, 10 मिनट और लूँगा। देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद है, ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने लोगों की उम्मीदें हैं जिसको हम लोग ढो रहे हैं, जिसको लेके चल रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए आप। नहीं, ये उचित नहीं है। मैं फिर यही कहूँगा कि जो ये गंदगी फैलाने का काम सिर्फ विरोधियों का, देखिए विरोधी तो लिख रहे हैं, विरोधी तो पहले दिन से लिख रहे हैं। जिस दिन से हम 5 लोग आए हैं एक साथ में, उसी दिन से विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। वो उल्टा सीधा लिख रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, अब वो लिखेंगे, उनका राइट है। जो अवैध घुसे हैं वो गाली दें। अभी एक बहन को, हमारी जो आयोग में है, उनको इन्होंने उल्टा सीधा लिखा। कोई अच्छा आदमी, सभ्य आदमी तो ये नहीं कर सकता। जिसकी परवरिश में ही गंदगी हो, इसका मतलब वो अपनी बहन बेटियों को भी ऐसा लिखता होगा, ऐसा बोलता होगा, या किसी ने बोला होगा तो सुना होगा। तो उनको भी उनकी औकात बता दी जाएगी। तो उसके लिए निश्चित रहें आप लोग। आप लोग जल्दी जल्दी अपने प्रश्न बताएं, जो भी प्रश्न हो आपके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अच्छा, जगबीर सिंह चौधरी का एक कमेंट आया है कि आपका सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगा, ऐसा सोचकर ही आप इस कोर्ट प्रक्रिया को लंबा खींच रहे हैं। मेरे भाई, थोड़ा सा देखिए, एक कहावत है कि इतनी ठोकर खाने से आती है। मैं कह रहा हूँ कि आप कल निकलिएगा, दिन में कहीं ठोकर मार लीजिए अपने पैर में, शायद आपको अकल आ जाए कि अगर सेकंड काउंसलिंग में मेरा हो जाता तो मैं इसको लंबा क्यों खींचना चाहता। मैं तो चाहता जल्दी से जो होना हो खारिज हो जाए, या तो स्टे हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। तो मैं क्यों चाहूँगा कि स्टे होता। आप भ्रम में हैं, आप ठोकर खाइए, आपको बादाम खाने से भी अकल नहीं आएगी चौधरी साहब। आप ठोकर मारिए अपने आप को, तब आपको अकल आएगी कि अगर इस प्रक्रिया को लंबा खींचने से आपको सेकंड काउंसलिंग की उम्मीद दिख रही है। अगर ये प्रक्रिया लंबी जाएगी, सरकार सेकंड काउंसलिंग कराएगी नहीं। और बताइए, आप इस बात को कह रहे हैं। आप कल सुबह उठ के ठोकर खाइए, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। बताइए, ये कह रहे हैं कि मेरा सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रक्रिया लंबी करे। अरे भैया,
अगर सेकंड काउंसलिंग में होने की उम्मीद होती तो मैं तो सोचता कि ये कल केस फाइनल हो जाए, पहली लिस्ट वालों को नियुक्ति मिल जाए, सेकंड काउंसलिंग में मेरा हो जाए। लेकिन मुझे पता, मैं भुक्तभोगी रह चुका हूँ पूर्व की भर्तियों में, कि जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग में मेरा हो जाएगा, वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। कुछ नहीं होना है, कोई सेकंड काउंसलिंग होगी नहीं, और होगी भी तो किसी की मेरिट नहीं आनी है, पॉइंट में गिरेगी, 1-2 पॉइंट गिर जाए वही बहुत बड़ी बात है। पाँच सितंबर को धरना लखनऊ में किया जाए। बिल्कुल, हम लोग आज सुबह से इसी पे बात कर रहे थे कि कैसे सारे लोगों से बात करके सारे लोग इकट्ठा होकर एक सामूहिक, जिसमें कोई मतभेद ना हो, जिनको टीम से शिकायत भी है वो लोग भी, उनसे भी बात की जाएगी और ये कहा जाएगा कि देखिए ये व्यक्तिगत हमारा कुछ नहीं है, सारे लोग सहयोग करिए। दिल्ली में धरने का आह्वान किया गया, पूरे प्रदेश से कोई भी एक बंदा बता दीजिए जिसने उस धरने का विरोध किया हो। कोई एक बंदा नहीं था, चाहे लाख मतभेद हो, लेकिन सारे लोग एक साथ खड़े हुए और दिल्ली पहुंचे। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, किसी को किसी ने गुमराह किया है, जसबीर हो, कोई भी कह दे, मैं ये नहीं कहता ये नहीं मान, लेकिन जो ये समझ रहा है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई सेकंड काउंसलिंग तभी तो होगी जब ये प्रक्रिया रुकेगी ना, जब फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी। हम लोग तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, आप सेकंड काउंसलिंग की बात कर रहे हो, आप अपनी ही बात को दोहरा रहे हो, आप अपनी ही बात में झूठ बोल रहे हो, आप खुद फंस रहे हो। आशीष भाई, जितने भी ग्रुप हैं याचियों के, उन सारे में आज अगर नहीं जोड़ा गया तो कल मैं एक बार सुबह बात करूंगा, वो लिया जाएगा। पीयूष जी कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं विजय जी को उन्होंने लाया, अब कह रहे हैं कि लाए हैं तो हटाकर खुद आ भी सकते हैं, ये उनका घमंड है, इस पर 2 शब्द। देखिए, लाया तो मुझे मेरे माँ बाप ने है और भेजा ईश्वर ने है, और यहाँ आने में आप सबका आशीर्वाद था, आपका सबका स्नेह था कि आपने कहा कि नहीं आप इस चीज़ को करो। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा, इतना स्वार्थी नहीं हूँ। जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि भाई आप आगे आइए, मैं देखिए इतना खुदगर्जी भी ठीक नहीं है कि उनको ये कहा जाए कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, बिल्कुल कहा कि आप आइए, आगे आइए। और मैं पहले तो मैं एहसानमंद था, पहले मैं खुश था कि नहीं, इन लोगों ने अगर जिम्मेदारी के लिए आगे आने को कहा है तो इनका एहसानमंद हूँ। लेकिन वही लोग आज जब साजिश कर रहे हैं तो मुझे अपने निर्णय पर पछतावा भी होता है कि शायद काश मैंने उन लोगों की बात ना मानी होती, तो शायद मैं आज खुश होता और अच्छी खासी लंबी चौड़ी पोस्ट लिख रहा होता फेसबुक पे। बंटी को बोलो सारे ग्रुप में जोड़े। पहली बात तो ये बंटी कौन है मुझे नहीं पता है, और लेकिन जो भी है, जो भी याचियों का ग्रुप है, जो 798 लोग हैं, उनके ग्रुप में अगर हम अपना संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये भी एक साजिश है जिससे हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तभी उनको मिसगाइड किया जाएगा। चंद्रभान भाई, बिल्कुल मैं इस बात को जानता हूं, मैं भुक्तभोगी हूं, मुझे पता है कि पॉइंट से रुक जाता है, पॉइंट में गिर जाए मेरिट, यही बहुत बड़ी बात है। मयंक भाई नमस्कार। आपसे बेहतर कोई समझेगा नहीं इस बात को कि जो लोग सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं कितनी मेरिट गिरेगी, आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी जो भी क्वेश्चन हो वो लाइए। नर्मदेश्वर भाई कह रहे हैं कि 10,000 लोग धरने में आए। बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली जैसी इतनी दूरी पे जब हमारे इतने सारे लोग पहुंचे, उसकी एक वजह थी कि सारे लोग एकजुट थे, कोई मतभेद नहीं था। अगर मतभेद था भी तो हम लोगों ने अपने तक रखा। ऐसा नहीं है कि साजिशें तब नहीं हो रही थी, साजिश उसके पहले से हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने उन साजिशों को पीछे रखा कि साजिश अपनी जगह लेकिन लोगों का हित अपनी जगह। सब लोग एक साथ चलेंगे, दिल्ली चलना है तो चलना है। तो सारे लोग दिल्ली पहुंचे और जितने लोग आए उनका हम आजीवन हम लोग आभारी रहेंगे कि उन्होंने इस महामारी को मात देके हमारा सहयोग किया। राहुल यादव लिख रहे हैं कल कौन सी सुनवाई है कोर्ट में। आप चिंता मत करिए, कितनी कोर्ट में कितनी सुनवाई होगी, कितनी कोर्ट में कितनी सुनवाई, आप केवल देखते जाइए। हमारी दरअसल में हम लोगों की फितरत जानते हैं क्या है, हम लोगों ने कभी ये नहीं किया कि राह चलते उसकी फ़ोटो खींच के ये बताएं कि हम काम कर रहे हैं। हम मंत्रियों के आवास के बाहर जाए तो वहाँ से फ़ोटो खींच के ये बताएं कि हम फला मंत्री के यहाँ आए थे। भाई जब हम नहीं मिले तो हम बाहर की फ़ोटो क्यों डालें आपके बीच में? फ़ोटो तो हम तब डालें जब आपसे मुलाकात हो जाए ना, आपकी पीड़ा पहुँच जाए ना। भाई दारा सिंह के यहाँ हम लोग गए, सतीश द्विवेदी के यहाँ हम लोग गए,
जब हम लोग सचिव के यहाँ गए, बघेल साहब के यहाँ गए, जब हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम उसकी फ़ोटो डाल के क्यों बताएं आपको, क्यों आपको झूठी दिलासा दें? हम लोगों की सिर्फ इतनी कमी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी कमी है कि हम शो ऑफ नहीं करते, हम लोगों को दिवा स्वप्न नहीं दिखाते, जो फैक्ट है हम सिर्फ वही बताएंगे। चौधरी साहब, विजय भाई, यह बताओ कि क्या हम सरकार के किसी कदम से पहले जीत सकते हैं? जगवीर भाई, पहले तो आप ये गलत फहमी दूर कर लीजिए। जिसने भी आपसे ये बात बोली है कि मैं सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहा हूँ, तो उसको एक बात बताइएगा, मैंने जो आपके लिए बातें बोली हैं, आप हूबहू वही शब्द उसको बोलिएगा कि यदि जो आदमी सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करेगा वो क्यों चाहेगा कि प्रक्रिया लंबी जाए? वो तो चाहेगा कि प्रक्रिया जल्दी से खत्म हो, पहली काउंसलिंग हो और फिर दूसरी हो, हमारा नंबर आ जाए। बहुत सारी बातें निकल के आएंगी अभी, चिंता मत करिए। और जितने लोग इस दौर में भी साथ खड़े हैं उन सभी का आभार है, और हम लगे रहेंगे, सारे लोगों को एक साथ लेके कोशिश भी करेंगे। और शायद मैं आज लोगों के सामने नाम नहीं ले रहा हूं, जैसे जिन लोगों ने ये हरकतें की, टीम को तोड़ने की साजिशें रखी, व्यक्तिगत बात कर करके लोगों से तोड़ने की बात की, मैं उन लोगों को एक आखिरी अवसर दे रहा हूं कि शायद ये दोबारा ऐसा नहीं हो। अब कम से कम इन बातों पर विराम लगना चाहिए, और वही बुरा होगा जो कम से कम जितने सारे अपने आप को नेता समझते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से आपके सामने कह रहा हूं कि मैं अपने आप को नेता नहीं मानता। मुझे लगता है कि मेरे परिवार ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है जो मैं उठा रहा हूं, बस। बाकी मैं अपने आप को कोई नेता नहीं मानता। नेता बनना होता, नेतागिरी करनी होती तो किसी पार्टी का दामन पकड़ लेता, जितना यहाँ झेल रहा हूँ उससे कम गालियों में नेता बन जाता, उससे ज़्यादा तालियां मिल रही होती। बस एक नौकरी की ज़रूरत है, उसके लिए लड़ रहे हैं। भुक्तभोगी हूँ पूर्व की भर्तियों में, पॉइंट से किसी में 1-2 नंबर से रुका हुआ है, इसलिए ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ गलत ना होता तो आज मेरा सिलेक्शन होता। अब मेरे जैसे हजारों भाई हैं जिनका सिलेक्शन हो गया होता, वो नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और उसके लिए लड़ेंगे, कोई भी हो। लेकिन इतना मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन लगातार आ, राहुल कुशवाहा जी, क्या नेक्स्ट डेट पर सभी वकील होंगे? भाई बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इसका जवाब दे दूं, जो आने वाली 90-50 याचिका जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन माथुर और चंद्रा 101% कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। रही बात यह कि आज जो ऑर्डर आया है 10-122 के साथ जिसको कनेक्ट किया गया है, मैं आपकी जानकारी, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि वो 10-122 मेरी याचिका है, हमारी टीम की याचिका है जो मेरे नाम से फाइल की गई थी। उसमें काउंटर और रिजॉइंडर का ट्वाइन पूरा हो गया है, कोर्ट ने वहाँ लगाया नहीं है। तो कल सुबह का हमारा पहला काम यही है कि उस पिटीशन को उठा के 90-50 के साथ टैग करवाना है, जिससे परसों की सुनवाई में हमारे उपेंद्र नाथ मिश्रा भी वहाँ उपस्थित हो जाए। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं बाकी रख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि अगर जिसने अपनी नियति बना ली है कि नहीं 5 लोगों को विलेन बनाना ही बनाना है, 5 लोगों को गलत साबित करना ही करना है, IT सेल के सहारे ये काम करना ही करना है, तो वो शाम तक वो पूरा गट्ठर उठा लेगा हमारी बुराई करने के लिए। लोहा सिंह वाले केस की डेट जल्दी मेंशन कराओ। सर वो मेंशन करा दी गई है। अब पूरी उम्मीद है कि कल, अगर कल नहीं आती है, क्योंकि कल का तो टाइम खत्म हो गया, अब नहीं आएगी, लेकिन शुक्रवार को पूरी उम्मीद है कि अगर कुछ इधर उधर नहीं हुआ, कोर्ट में कोई हड़ताल नहीं हुई, कोर्ट ने अगर किसी मैटर को अर्जेंसी लगा के नहीं सुना, चूँकि फ्रेश केस जो आते हैं उनको सुनना कोर्ट की मजबूरी होती है, वो फ्रेश केस जरूर वो सुनते हैं। अगर फ्रेश केस की संख्या ज़्यादा नहीं हुई तो आपका केस हर हाल में सुना जाएगा, और इस बार पूरी बहस भी होगी। और जिस रणनीति के हिसाब से हम लोग चल रहे थे उसमें हम अभी तक कामयाब हैं। जिसको ये लगता है कि ये ऐसा कर देते, ये होते तो उखाड़ फेंकते, ये होते तो अब तक सरकार घुटनों पे होती, उनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे भाई ये कोर्ट है, इसके कुछ नियम कायदे कानून हैं। फिर मैं अपनी वही बात दोहराऊँगा कि यहाँ एक बलात्कारी को सज़ा सुनाने में 5 साल लग जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री को मारने वाले को सज़ा देने में 15 साल लग जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हम 5 लोग इसको लीड कर रहे हैं इसलिए रखना पड़ेगा, इसलिए रखना पड़ेगा कि आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार होगा, रहना पड़ेगा। किसी दिन किसी बेंच में बहुत अच्छा निकलेगा, कोई बेंच ऐसी परिवर्तित होकर आ जाएगी जो हमारे लिए अच्छा नहीं करेगी। हमको दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है, हमें 2 कदम आगे चल के खड़े होना पड़ेगा, तब जाके हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग इस चीज़ को समझेंगे कि सिर्फ फेसबुक पे लिख देने भर से ये केस हम नहीं जीत पाएंगे। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, और हमारी मेहनत का एक नमूना मैं आपको बताऊं कि आज कुछ नमूने हमारी
जो रिटेन फाइल हुई है उसकी फ़ोटोकॉपी करा के कॉपी पेस्ट करके फिर दोबारा फाइल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी हम देख रहे हैं। अभी हमको चयनितों का भी सामना करना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अभी कैसी कैसी चीज़ें निकल के आएंगी, कल हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे, हम 5 लोगों से किसी के कैरेक्टर को गलत साबित करने की कोशिश की जाएगी, हम लोग उसके लिए भी तैयार बैठे। उनकी बातों से हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनका काम है कि वो उनको ये करना ही करना है। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जिसको हम लोग अपना परिवार मानते हैं, कि वो लोग जो गलत देते हैं। जगबीर चौधरी जी कह रहे हैं, सर आपका ब्रह्मास्त्र कहाँ है? सर हमारा ब्रह्मास्त्र आपको देखने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। घर बैठे फेसबुक पर ABCD लिख देने से ब्रह्मास्त्र झेलने की हैसियत नहीं बन जाएगी। आप अपने आप को, मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा था, देखिए इतना असर है कि एक नज़र में पहचान लेता हूँ। आपकी खुन्नस जो है ना, वो ये बता रही है कि आपको ज़बरदस्त तरीके से गुमराह किया गया है। आप कल सुबह उठ के एक बार ठोकर जरूर लगवाइए, क्योंकि आपको बादाम खाने से भी अकल नहीं आएगी। इसलिए आप कल जरूर सर पटकिए एक बार कहीं पे, ठीक है? सुशील जी ने आज जो भी बातें कही हैं, ऐसे नहीं कोई बोल देता। जो व्यक्ति आज तक किसी को भैया के अलावा, सर के अलावा कुछ ना बोलता हो, वो आदमी अगर आज फेसबुक पे लाइव आके अगर अपना संयम खो रहा है, तो आप समझिए कि साजिश किस ढंग से की जा रही है, किस ढंग से लोगों को जो है तोड़ने की साजिश की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे। देखिए एक बात नीट एंड क्लीन है, मैं ये बात कह दे रहा हूँ कि लड़ाई तो लड़नी ही है, और हम जीतेंगे भी, लेकिन लास्ट में हमारे साथ कौन बचेगा हमें वो देखना है। ये जो है ना, जो ये बादल हैं सब गुजरेंगे, आसमान साफ होगा, लेकिन बस उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो नज़र से उतरेंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको जो सामने पड़ेंगे तो उनकी नज़र मिलाने की हैसियत नहीं बचेगी। शायद उनसे हम लोग बात ना कर पाए। और जिनको भी ये लगता हो कि वो बेहतर कर सकते हैं, मैं आखिरी में यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि पूरे प्रदेश में खुला आमंत्रण है। जिसको भी ये लगता है कि उसको बुलाइए, वो बेहतर कर सकता है, उसका स्वागत है। उसको हम लोग लखनऊ में वकीलों के पता से लेके, कागज़ से लेके, जो याचिका में फाइल करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हम सब उपलब्ध कराएंगे। वो जाए। सुशील भाई ने ये बात बोल दी है कि 1 लाख वो देंगे, तो ज़रूरत पड़ी तो हम सारे लोग भी देंगे, वो आए। लेकिन शर्त ये होगी कि टीम ने जिस हिसाब से काम किया उस लेवल का अधिवक्ता होना चाहिए। टीम 15 दिन की कोर्ट खुलने के बाद जिस हिसाब से दूसरे दिन डेट लगी, उसी हिसाब से डेट लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि जिनको लगता था कि स्टे मिल जाना चाहिए था रुकी हुई प्रक्रिया पे, वो स्टे भी मिलना चाहिए। अगर उससे आप कम कर पाते हैं, अगर टीम से बेहतर नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आप ये होगा कि आप चाहते ही नहीं थे कि हम लोग कुछ अच्छा करें। एक आखिरी निवेदन के साथ कि ऐसे प्रदेश में जो भी लोग हैं वो पहले टीम को सूचित करें कि हम आपसे बेहतर कर सकते हैं। वो उनका स्वागत है, वो आएँ। लखनऊ में बहुत सारे वकील हैं, उनको करें, उनके साथ हम लोग पूरी मदद करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो आज ऑर्डर दिखाया जा रहे हैं वो सब हम आज 1 महीने पहले से सारा डेटा निकाल के, सारा ऑर्डर निकाल के रिट में लगा चुके हैं। आज उनको कुछ खोजना भी नहीं है, बिल्कुल बना बनाया भोजन है। वो आएँ और कर लें, एक वकील करें, बढ़िया सुनवाई करें, हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग होगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। मैं हालांकि मन नहीं कर रहा कि आप लोगों से विदा लूं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी भी मैं नहीं बोल पाया हूं आपसे। खैर, इन सब बातों पे बात करने का बहुत वक्त मिलेगा। बस एक बार जीत जाएं। जिस दिन जीत गए हम लोग, उस दिन ये सब करने के लिए पूरे जीवन जो है अवसर रहेगा। हम सारे लोग इसी ग्रुप में रहेंगे और सारे लोग दिन रात यही करेंगे कि किसने क्या किया था, किसने क्या किया था, किसने क्या किया था, किसने गलत दिया था, किसने लात मारने की बात कही थी, किसने साजिश करी थी। वो सारी बातों पे हम लोग आजीवन बहस कर लेंगे। आप सभी जुड़े हुए साथियों का बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो सवालों के जवाब आपसे नहीं मिले हों, आपको ना मिले हों, आप कोशिश करिएगा कि आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं यहाँ आपको जवाब दूंगा। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि एकता में शक्ति है।
अगर हम मुट्ठी बने तो जीतेंगे, और अगर कोई सोचता है कि इस उंगली को काट के हम मजबूत हो रहे हैं तो वो उसका भ्रम है, वो नहीं जीत पाएगा। नितिन यादव जी लिख रहे हैं, विजय जी धन की ज़रूरत हो। भाई बहुत बड़ी बात आपने कह दी। लोग कह रहे थे कि टीम तो जो है पैसे लूट रही है, पैसे ले लेके रख रही है। हमारी टीम ने सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि अभी जिन साथियों ने पैसा दी है, जिन लोगों ने पैसा दे दिया, उनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास पर्याप्त पैसा है। अगर हमारा उद्देश्य पैसा होता तो हम लोग क्यों मना करते कि आप पैसा मत दो, जबकि लोग तैयार थे। 1000, 500, 2-2 हज़ार। कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भैया हम 10,000 देंगे, आप लड़िए। तो मैंने मना किया, नहीं चाहिए। हमारी टीम ने मना किया, हमारे 4 लोगों ने और 5 लोगों ने आके ये चीज़ लिखा कि अभी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास पर्याप्त पैसा है। हमने 18 लाख रुपए आपने पुरानी टीम को दिया था। बदले में उन्होंने क्या किया, किसी से नहीं छुपा। आपके 14 लाख रुपए में हम 4 सुनवाई भी करवा चुके, 4 अलग अलग याचिकाओं में सुनवाई भी करवा चुके। उपेंद्र नाथ मिश्रा जैसा फुल पेड एडवोकेट दिया है, जिसकी आधी फीस जमा कर चुके हैं। माथुर को एक डेट पे ले आए, सारे लोगों को पिटिशनर बना के कोर्ट में उपस्थित भी करवा दिया। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं इतने में हमको तो पहाड़ उलट देना चाहिए था, तो सीधी सी बात है कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जो भी ऐसा कह रहा है उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो लोग मुझसे और मेरी टीम से उम्मीद रखते हैं कि हम लोग कुछ करके दिखाएंगे, मैं अगर कुछ भावावेश में, इस परेशानी में अगर कुछ गलत बोला हूँ तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, उनसे निवेदन करूँगा वो लोग मुझे माफ़ करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हम लोग पिछले 3 महीने से विष की तरह पी रहे थे कि जाने दो, जबकि हमारे पास सारी चीज़ें निकल के आ गई थी। सारी रिकॉर्डिंग, कैसे एक एक आदमी को पर्सनली तोड़ने की साजिश रची गई, कि कैसे पहले भास्कर से बात की गई, पहले सुशील से बात की गई, कैसे आशीष से बात की गई, कैसे मुझसे बात की गई कि फला को लात मार दो, आशीष लोहा को लात मारो, आप लोग खाता खुलवा लो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसे कहा गया कि भास्कर को भवा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसे भास्कर से कहा गया कि विजय को हटाओ, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसे सुशील से कहा गया कि इनको लात मारो, जाओ ईश्वर आज आपको सफल करे, उन्होंने भी मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। इतना सब कुछ होने के बाद हम लोगों ने कहीं आज तक सोशल मीडिया पे ये बात नहीं लिखी, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि इस मुद्दे से, इस बात से बड़ा हमारा मुद्दा है, लोगों की उम्मीदें हैं, इसको हमको लोगों के सामने रखेंगे तो उनको तकलीफ होगा कि हमारी टीम के साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे ही लोगों के खिलाफ ऐसी साजिश हो रही है। हम लोगों ने इन सब चीज़ों से दूर रखना उचित समझा। लेकिन आज मुझे ये बात आप लोगों के सामने इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि आज मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। आज इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर आज मैं चुप रहा तो आने वाले समय में ये चीज़ें और बढ़ाई जाएंगी। और मैं आज नाम नहीं बता रहा हूँ कि किन किन लोगों ने ये साजिश रची है, तो उसकी भी एक वजह है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर 10 लोग भी नाराज़ हो गए तो उसमें हमारा नुकसान है। अगर 10 लोग भी अलग हुए तो वो हमारा नुकसान है। जब हमने ये कोशिश करी कि प्रदेश में 2 टीमें ना बने, सिर्फ एक टीम हो जिसमें 5 लोग हों और 3 लोगों का खाता खुले, जिसमें एक पैसे का सदुपयोग हो सके। जब हमने इतना सब कुछ कर लिया, 5 अलग अलग दिशाओं के लोगों को एक साथ ला के खड़ा कर लिया कि हमको लड़ना ही है और जीतना ही है, तो अगर हम इतना कर सकते हैं तो इन 10 लोगों को भी हमें खोना नहीं है। उनका विरोध होगा वो भी झेल लेंगे, उनकी साजिशें भी झेल लेंगे, उनकी गालियाँ भी सह लेंगे। लेकिन ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई आदमी अगर पूरे दिन कोर्ट में है, वो आने वाले दिन में आगे जो केस आ रहा है उसकी तैयारी में लगा है, अब वो बाहर निकले तो उसको मैसेंजर पे गालियाँ दीजिए। इसलिए वो दिन भर कोर्ट में नहीं था, बिल्कुल भी उस दिन के लिए नहीं था। पूजा मौर्य जी ने जिस दिन कोर्ट से कुछ अच्छा हुआ उस दिन सब शांत हो जाए। पूजा जी, एक कहावत है कि सुख के सब साथी होते हैं, तो उस दिन हमको खोजना नहीं पड़ेगा। उस दिन हमको ये नहीं खोजना पड़ेगा कि कौन कह रहा है, उस दिन तो विरोधी भी शाबाशी देंगे कि भैया आप लोग बहुत बढ़िया किए। अपनों की परख तो मुसीबत के टाइम पे होती है कि कौन हमारा अपना था और किसने मुसीबत के समय में सहयोग करने के बजाय टांग खींचना जरूरी समझा, किसने धन को महत्व दिया। वो सारी चीज़ें इसी समय परख ली जाएंगी। आपने 1500-2000 रुपये दिए हैं, आपने जिम्मेदारी दी, आपने मनरेगा में मजदूरी करने के लिए नहीं रखा है। आप ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने किसी को मजदूरी के लिए रखा है। यहाँ पे ये जो 5 लोग हैं इनको भी नौकरी ही चाहिए, इसीलिए बिना रुके भाग रहे हैं। सर मैं नाराज़ नहीं हूँ, आप प्रश्न करिए, मैं तो सारे प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप बेतुके प्रश्न करेंगे
फिर उसका जवाब देने के लिए मेरे पास कोई औचित्य नहीं रह जाता कि उसका जवाब दिया जाए। सारे लोग कहाँ हैं? वो जो लोग टीम को उल्टा सीधा लिखते हैं वो आए, पिछले 1 घंटे से मैं 1.5 घंटे से लाइव, वो आए, वो अपने प्रश्न रखे, मैं लाइव पूरे प्रदेश के सामने जवाब दूंगा। जो व्यक्तिगत नाम लिख लिख के मेरा लिखते हैं वो आए, बुलाइए उनको, 10 मिनट में और लेट कर लूंगा, उनको बुलाओ, वो आके अपना प्रश्न रखे, मैं सामने जवाब दूंगा। चोरी चोरी में जवाब क्यों दूं भाई? जब जवाबदेही मेरी पूरे प्रदेश के सामने है, कुछ चंद टुच्चे लोगों के लिए नहीं है मेरी जवाबदेही, पूरे प्रदेश के सामने की है। बुलाओ उनको, वो आए, अपने प्रश्न रखे, मैं जवाब देता हूँ पूरे जो है प्रदेश के सामने लाइव, सारे लोगों को बुलाओ। संतोष भाई, कोर्ट में इतना आसान नहीं होता है, ये सबको पता है। ये जो लोग टीम के खिलाफ साजिश करें वो भी जानते हैं, लेकिन उनको इससे नहीं मतलब है कि अच्छा हो चाहे ना हो। उनको तो ये मतलब उनको अपना मैदान साफ करना है, उनको अपने लिए स्पेस बनाना है, उनको प्रोजेक्ट करना है अपने आप को कि भाई जब तक इन लोगों को हटाएंगे नहीं, इनको गालियां नहीं दिलवाएंगे, ये हारेंगे नहीं, ये थकेंगे नहीं, तब तक हम कैसे प्रोजेक्ट हो जाएंगे। वो प्रोजेक्ट करने की एक साजिश है, सिर्फ प्रोजेक्ट करने की, कि नए लोगों को प्रोजेक्ट करो, वहां बैठ के बढ़िया पॉलिटिक्स करो, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो विरोधी हैं, जो उल्टा सीधा लिखवाने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि ये 5 लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका मुद्दा जिंदा चाहिए। उनको जीत हार से नहीं मतलब है। वो ऑर्डर अच्छा आने पे इतने खुश नहीं होते हैं जितना बुरा आने पे खुश होते हैं, क्योंकि उनको मुद्दा मिल जाता है अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। बहुत सीखा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं, ऐसा नहीं है। इंसान डेली कुछ ना कुछ सीखता है, हम लोग भी सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कुछ लोग जिनको गलत फहमी हो गई, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि जिस ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं, बेशक पिच उनकी है, ग्राउंड उनकी है, लेकिन खेलना हम लोग भी जानते हैं। लेकिन हमारे सामने इतनी जिम्मेदारियों का बोझ है, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है कि हम ये गंदा खेल खेल सकें, ये नापाक खेल खेल सकें कि हम लोगों को इकट्ठा करें और आपके लिए गाली लिखवाएं। इसका हमारे पास वक्त ही नहीं है, तो हम कहाँ से ये चीज़ कर पाएंगे। हम 5 लोग तो दिन रात इसमें उलझे हैं कि ऐसा कुछ हम कहाँ से निकाल के लाएं कि सरकार पहली डेट में ही हार मान जाए। हम ऐसे किस आदमी से संपर्क करें जिसको कुछ पैसे भी दे के हम अपना काम करवा लें। हम उस मंत्री विधायक तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने लोगों को न्याय दिलवा पाएं। आपने ये नहीं सोचा कि आज अखिलेश यादव चुप है, मायावती चुप है, पूरा विपक्ष चुप है, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि सब डरते हैं सरकार से। सीबीआई बैठा दी जाएगी, ईडी बैठा दी जाएगी, पत्रकार को गोली मार दी जा रही है, पत्रकार को जेल में ठूस दिया जा रहा है, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं उनको FIR करके उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। आज 5 लोग आपके लिए खड़े होकर अगर सब कुछ झेल रहे हैं, वो यहाँ तक तैयार है कि 10-20 मुकदमे भी हो जाए तब भी झेल लेना है, लेकिन जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना है। उनके खिलाफ आप साजिश करके मुकदमा जीतना चाहते हो, तो ये तो वही बात हो गई कि अपने ही पैर जिस डाली पे बैठे हो वही काट रहे हो। तो आप काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने लोगों को भरोसा है, मैं उन सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप जो है भरोसा बनाए रखिए। लोग जानते हैं कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था तो जो लोग लड़ रहे थे वो सिंगल बेंच में हारे, तो लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने डबल बेंच में हार नहीं मानी, डबल बेंच में लड़े, जीते। सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ स्टे हो गया, 2 साल शिक्षा मित्र वेतन पाते रहे, लेकिन वो वहाँ से भी जीते। हमारी कोशिश ये है कि हमारी प्रक्रिया इतनी लंबी ना हो। हमारी जो भी प्लानिंग है, जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हम इस प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचना देना चाहते। हम ये चाहते हैं कि इसका निपटारा, स्पेशल अपील में सरकार हमारे साथ थी। जयदीप नारायण माथुर से लेके, कालिया से लेके, मल्होत्रा से लेके सारे जूनियर अधिवक्ता, जितने भी यहाँ के टॉप मोस्ट पैनल था, वो हमारे फेवर में था, वो हमारी तरफ से था। तब भी हमको 18 महीने लग गए थे मुकदमा जीतने में, जबकि हमारे पास सिंगल बेंच का ऑर्डर था जिसमें सारी चीज़ें साफ साफ मेंशन थी। अगर हम वहाँ से 18 महीने में मुकदमा जीत गए, आप 18 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? आप 18 दिन में मुकदमा जीतना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि 18 दिन में अब तक हम लोग कोर्ट घुमा देते या जज का हाथ पकड़ के स्टे ले लेते? तो आपको एक बार विचार करने की जरूरत है कि जिस समय हमारे पास सिंगल बेंच का ऑर्डर था, जिस समय हमारे साथ सरकार खड़ी थी, जिस समय हमारा पूरा अधिवक्ता पैनल पूरे लखनऊ में टॉप का था, जयदीप नारायण माथुर, प्रशांत चंद्रा, SK कालिया, अनिल जी, इतने लोग, हमारा जो टॉप का पैनल है वो हमारे साथ था, तब हमको 18 महीने लग गए थे मुकदमा जीतने में, जबकि सरकार हमारे साथ थी। हम एक ऑर्डर को चैलेंज करते जिसमें सारा कुछ साफ साफ लिखा पड़ा था। जब उसको निस्तारित होने में 18 महीने लग गए,
तो आप चाहते थे कि 18 दिन में हम लोग निर्णय दे देते। आप कोर्ट से और आयोग की तुलना करते हो कि आयोग में फलाने ने ये करवा दिया, फलाने वो करवा दिया, ये उखाड़ के रख दिया, वो कर दिया। अरे यार, हम कहाँ कह रहे हैं, हमने कब कहा कि नहीं आयोग में कुछ नहीं किया? हम भी तो कह रहे हैं कि आयोग ने बहुत बढ़िया किया। और माननीय लोकेश प्रजापति जैसा नेता अगर हमारे ओबीसी समाज में 2-4 और हो जाता तो शायद हम पिछड़ों का जो है सौभाग्य होता, हमारे हक की तरफ कोई आंख उठा के ना देख पाता। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो आपका सहयोग कर रहे हैं, हम तो आपके हर कदम खड़े हैं। आपने दिल्ली बुलाया, हम दिल्ली भाग के पहुंचे। आपने कहा कि सारे लोगों की जरूरत नहीं है, इन मौके पे आपको जरूरत पड़ी, सुशील कश्यप जी गए। आप ये कैसे कह सकते हो कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं आपका? ये बात आप कैसे बोल सकते हो? सारी बातें मैं तो इंतजार इसलिए कर रहा हूं कि इस लाइव में वो लोग आए, वो अपने प्रश्न पूछे। मैं व्यक्तिगत कोई मेरा नाम लिख के पोस्ट डालेगा, मैं वहीं जवाब देने नहीं जा पाऊंगा, न मेरे पास इतना वक्त है। जिनको भी बुलाना हो, पिछले 1.5 घंटे से लाइव चल रहा है, उनको बुलाइए। जितने भी सवाल हो, हम 5 लोगों के खिलाफ जितनी बातें करनी हो वो आए और खुल के करें। रिजवान अपने असम कौम को कैसे आगे ले जा रहा है? देखिए भाई नितिन जी, रिजवान अपनी कौम को आगे इसलिए ले जा पा, ऐसा नहीं है कि वहाँ टीम अलग नहीं है, वहाँ टीम अलग है। वहाँ के लोग, शिक्षा मित्र ये समझते हैं कि हमारे लिए कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। यहाँ टीम तो एक बना दी गई है, लेकिन इसी टीम के 5 लोगों से अलग अलग बात करके उनको कोशिश की जा रही है कि आपस में ही लड़ते रहें। एक को तोड़ दो, टीम खत्म करो, दूसरी नई टीम बनाओ, क्योंकि सब कुछ हो गया है, बैठा बना बनाया खाना है बैठ के। तो ये कोशिश यहाँ की जा रही है, तो हमको उनसे भी लड़ना है। आप इतना निश्चिंत रहिएगा, जो लोग जानने वाले हैं वो जो जानते हैं, जिनको हम 5 की जीवटता के बारे में पता है, वो जानते हैं कि ये लोग किसी भी परिस्थिति में कदम पीछे नहीं हटाएंगे, वो नहीं, ये नहीं हटेंगे। इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और मैं आप सभी से जो है विदा लेना चाहूँगा इस निवेदन के साथ कि आप लोग धैर्य रखेंगे। कोर्ट की लड़ाई है, एक दिन में नहीं जीती जाती है, लेकिन एक दिन जरूर जीतेंगे। ये हौसला रखिए, ये भरोसा रखिए, ये विश्वास रखिए।